हाँ जी, आपका क्या विचार है? ये बाई इलेक्शन का कोई नतीजों का मतलब है कि बिना मतलब ढिढोरा पीट रहे हैं? ये बहुत लोकल इलेक्शन है, लोकल मुद्दे हैं और बाकी इसका इम्पैक्ट आने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव पर उतना नहीं पड़ेगा। मैं आपको आपकी डिबेट का रेफरेंस दे के बात करूंगा। आपने इस चुनाव से पहले मेरा इंटरव्यू लिया था, जिसमें आपने ये प्रश्न किया था 14, 19 और 24 में क्या फ़र्क है। मेरा ये जवाब था 14, 19 और 24 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर मैंने इशारा किया था, आपको याद है, वो सब नहीं है। तो आपने कहा था, मैंने नहीं कहा, वो आज ही शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो नहीं है। तो आपने देखा होगा मेरी बात सही निकली है। अगर सही निकली है तो जवाब दीजिए आप। वो निकली होगी। अरे आप जैसे बहुत, मैं तो बहुत ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने 241 सीट कहा था, वो उतनी ही आई। नहीं, मैंने ये कहा था कि वो बात नहीं है, बदलाव बहुत ज़बरदस्त आएगा। वो बदलाव आ गया है। आपका वही प्रश्न है दोबारा? हाँ। वही है, कुछ और है? नहीं, मेरा यही प्रश्न है कि वही अभी बता जो रहा हूँ। 3 राज्यों में चुनाव होने जी, हैं, ये लोकसभा चुनाव और ये बाई इलेक्शन, इसका इम्पैक्ट इन तीनों पर पड़ेगा कि वो तीनों अलग अलग मुद्दों पे होंगे? इसलिए पड़ेगा, ये जो कॉफ़ी होम है, ये जग परवेश जी ने बनाई थी। इसलिए बनाई थी कि मेरे जैसे जो सीनियर सिटीजन है वो आके यहाँ गॉसिपिंग करें, जो नॉन पॉलिटिकल हो। मैं नॉन पॉलिटिकल सामाजिक प्राणी हूँ, समाज में विचरण करता हूँ। एक अखबार से भी मेरा रिलेशन है। मैं किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी को किसी राजनीतिक दल इधर उधर से कोई मतलब, उसको जो आम जनता है उसको रोजी रोटी, रोजगार, शांति से मतलब है। वो इस शासन में यहाँ आकर उसको दिखाई नहीं दी, इसलिए उसने अपने रुख बदल दिया। तो आने वाले दिनों में वही सब जो जनता है, जनता चाह रही है। क्योंकि आपने पिछली बार मैंने आप शब्द इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं अब आप शब्द इस्तेमाल, मैं यहाँ बैठा हूँ तो बहुत सोच समझ के बैठा हूँ। आपने कहा था आप, मैंने कहा भाई आम आदमी, तो मैं अब वो शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जनता जनार्दन शब्द इस्तेमाल करता हूँ। जनता जनार्दन ये सोच रहा है, मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे मेरे बच्चों की सुरक्षा चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाई का वो चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा, दो कल चीज़ें। मोदी जी मुंबई में कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इतना काम हो रहा है, तो इससे मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं ना राजीव और राहुल और ना मोदी या किसी दल की बात नहीं करता, ना मेरे विषय का बात है। मैं जनता जनार्दन की आवाज़ की बात करता हूँ। शिक्षा और चिकित्सा ये फ्री होनी चाहिए। ये तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे को डिटो करेंगे, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो मैं मानता हूँ। किसी भी सरकार को देखिए, देश में इन दो क्षेत्रों में, सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों के हाल सारी मतलब, वैसे मुझे बहुत लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि दिल्ली अच्छा कर रहा है दिल्ली में, लेकिन अब वो जमीन पर जा कर के कितना है? कुछ नहीं है, गलत है, कहीं भी ठीक नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। आप भी वही दहाड़ रहे हैं, मैं भी वही दहाड़ रहा हूँ। मैं किसी जाति या डॉक्टर अम्बेडकर को कोट करके किसी उस पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूँ, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा दो चीज़ है। और यहाँ शिक्षा और चिकित्सा कमर्शलाइजेशन कर दी। ये 2 मिनट और कह देता हूँ, ये जो कॉफ़ी होम है जिसमें आप बैठे हैं, इसको व्यवसाय कर दिया। यहाँ शनिवार और एतवार को मैट्रिमोनियल वाले आते हैं, और जो मेरे जैसे लोग जिनके लिए आने दो यार, आप कहा है सबके लिए वो जगह है। बहरहाल कुछ और लोगों से बात करता हूँ। अब मैं देखिए कॉफ़ी हाउस के बाहर ये बाटी की दुकान है, बिहार का बहुत फेमस बाटी चोखा यहाँ मिलता, कभी आइएगा तो आप भी खाइएगा। दो नेताजी, कहाँ से नेताजी? हम भी बिहार सिवान से हैं, जन्मभूमि सिवान बिहार और कर्म भूमि फरीदाबाद हरियाणा। और आपको रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, और देश में दुनिया में जितने भी चैनल वाले हैं, हमको ये लगता है कि राजीव रंजन जी निष्पक्ष दिखाते हैं। अरे आपको बहुत धन्यवाद नेताजी। तो किस पार्टी में? हमारी पार्टी है अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी, और चुनाव आयोग से हमारी पार्टी ने मांग किया है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां जो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया, धंधा दिया, सुप्रीम कोर्ट में उजागर हो गया, तो ये चंदा लिया, धंधा दिया का खेल खत्म होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों, मानवतावादी पार्टी, कहाँ मानवता का कुछ है हिसाब किताब चल रहा? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन सवाल ये है कि मानवता को स्थापित करने के लिए कुछ किया जा रहा है।
कि जो देश और दुनिया से मानवता गायब हो रही है, हम इंसान हैं, इंसानियत ख़त्म हो रही है, उसको पुनर्गठन करना है, वो करना है। नेताजी, फरीदाबाद में क्या हरियाणा में माहौल इस बार आ रहा है? माहौल ये है कि चेंजिंग होगा, लेकिन हमारी पार्टी चुनाव में नहीं जा रही है। कंडीशन रख दिए चुनाव आयोग के सामने कि जो पैसा लगा के चुनाव लड़ने का जो नियम है, कोई भी उम्मीदवार है पैसा लगाता है पैसा कमाने के लिए। आप लोग पार्टी क्यों बनाते हैं? इससे आपका क्या फायदा बताएंगे? पार्टी इसलिए बनाया कि देखा कि जितनी पार्टियां राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? हाँ जी, जितनी पार्टियां हैं वो सब पार्टियों का मानसिकता पैसा कमाने के लिए पार्टी चलाना किस लिए हो गया है। हम बनाए हैं मानवता स्थापित करने के लिए, लोगों के जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था करने के लिए। हमारी मेंबरशिप पर भी ध्यान नहीं है। हम जो नॉर्मल चुनाव आयोग से जो रजिस्ट्रेशन का नॉर्मल होता है, हम तो मेंबर उसको बनाते हैं जो हमारे सिद्धांत को मानता है। और उसके हरियाणा में बताइए, छोड़िए, हरियाणा में बीजेपी का चांस है कि नहीं? नहीं, बीजेपी का चांस नहीं है हरियाणा। 5 तो जीती लोकसभा, जीती, लेकिन इस बार बदलाव होगा। 5 तो जीत गई, 5 तो हार गई ना। पहले तो 10 के 10 था, अब 5 हार गई। अभी कल जो क्या कहते हैं उपचुनाव हुआ है, तो 13 में से 10 तो हारी है ना। तो लोग समझ रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी था 13 उसकी थी। सच, अरे नहीं थी, लेकिन फिर गिनती तो हो रही है ना, गिनती तो होगी। लोगों का समझ बदल रहा है, अब लोग समझदार हो रहे हैं। ये लोग समझ गए हैं कि भाई आदमी लोगों को कैसा चकमा दे रहा है। इधर जात है, इधर धर्म है, और बीच में लाइन खड़ा करके अपने आप को निकल जाता है। आप इनके साथी हैं? हाँ, है तो साथ में ही। पार्टी में भी है कि आपकी अलग पार्टी? पार्टी का तो है साथ में, पार्टी में इनके जुड़े हैं। पर मेरा विचार थोड़ा सा वैसे हो रहा है कि जो अभी नीट का जो पेपर हुआ, बच्चे परेशान हो रहे हैं। नीट के पेपर में लीक हुआ और देश की सरकार फेलियर है ना इस मायने में। जो एनटीए का तो कोर्ट में कह दी कि कोई लेकिन नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है ना, लेकिन हुआ है। कोर्ट ही बताया। ये मैं कह रहा हूँ कि मेट्रो में साहब आप भी किराया दे के जाते हैं, हम भी किराया दे के जाते हैं। एक गरीब से गरीब आदमी आता है, वो भी बराबर किराया दे के जाता है। लेकिन ये शिक्षा में जो माफिया ढूके पड़े हैं, जो एक बराबर शिक्षा नहीं मिल पाती है, इसके लिए क्या व्यवस्था? अगर शीला दीक्षित यही सोच करके मेट्रो लाई होती दिल्ली के अंदर, ताकि भारतीय रेलवे की तरह से चला देंगे, तो ये मेट्रो की बुरा दशा होती। लेकिन शिक्षा में ऐसा क्रांति क्यों नहीं हो रही है कि सबके बच्चे, अब बताइए एक किसान का बच्चा कैसे कैसे गेहूं बेच करके वो करके उसको 5 लाख 4 लाख दे के कोचिंग कराता है, और एक पैसे वाले के बच्चा 10 लाख 5 लाख दे करके पेपर ही खरीद लेता है। ये तमाम हुआ है। पटना में कितने लोग पकड़े गए हैं उस पर। कहाँ मान रहे हैं? तो कह रहे हैं कि वो छुटपुट है। एक कह दिए कि पटना में नहीं मान रहे हैं, तो कह रहे हैं पटना के 12 सेंटर में 35 लोग। सच्चाई है, आप भी नहीं मान रहे हो? आप मान रहे हो कि आप नहीं मान रहे हो? ये बताओ। वहाँ तो गिरफ्तार हुए हैं लोग। पूछ रहा हूँ, आप गिरफ्तार हुए हैं ना, आप मान रहे हो ना कि सही है ये? तो सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? ऐसी व्यवस्था कि जहाँ की नकल ना हो। पुलिस का लीक, इसका लीक, पेपर का लीक, किसी और बीएड और उसका जो पेपर देने गए थे वो लीक। तो ऐसे में मैं बिल्कुल सरकारें, हम सबसे बड़ी समस्या, हम एक सरकार को नहीं कह रहे, हम भी एक सरकार के। हमारा सुनिए, 70 बरस हो गया इस देश का। इस देश में सबको शिक्षा बराबर क्यों नहीं मिल रही है? सबको नौकरी का। एक बार मायावती सरकार थी, हम किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा हूँ, मायावती ने वहाँ सफाई कर्मियों की भर्ती किया, उसमें सारे जाति के लोग भर गए सफाई के। वो काम कर रहे हैं ना। ऐसे दिल्ली में आप जाके देखेंगे तमाम जगह पर पानी का अभी किल्लत है, अभी लोग चिल्ला रहे हैं। और ये पानी का संरक्षण कहाँ किए हैं? ये क्या किए अपने सरकार में? ये 15 वर्ष से पानी का संरक्षण कहीं किए हैं? उसमें कितनी नौकरियां निकलेगी इनको गणना है? हम अनपढ़ आदमी, हमको गणना में दिख रहा है, हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं। चलिए, आपने बात की, लेकिन समय खत्म हो गया। समय खत्म हो गया। तो इसके बाद की बात आगे करेंगे। बहरहाल आज बस इतना ही। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।